नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते हैं गाजियाबाद की खास खबरें। प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नर रेट लागू। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को बड़ा फैसला हुआ। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज शहरों में अब पुलिस कमिश्नर रेट सिस्टम लागू किया गया। इनके बाद अब यूपी के कुल 7 शहर ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर रेट सिस्टम लागू होगा। शुक्रवार और योगी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए हैं। कैबिनेट ने सभी प्रस्ताव को पास कर दिया। कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सीएम आवास 5 कालिदास पर हुई। सभी कैबिनेट मंत्री करीब 10 बजे यहां पहुंच गए। बैठक में विधानसभा के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा हुई। इसके बाद यूपी के 3 बड़े शहरों में कमिश्नर रेट सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुआ। इसमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है। गाजियाबाद की मेटल फैक्ट्री में 40 लाख की डकैती। गाजियाबाद में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के किनारे विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार रात बदमाशों ने एक मेटल फैक्ट्री में डकैती डाली। सिक्योरिटी गार्ड और एक कर्मचारी को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर करीब 40 लाख रुपए कीमत के तांबे का तार और लेड लूट कर ले गए। संभवतः बदमाश ने अपने साथ ट्रक जैसा कोई बड़ा वाहन लेकर आए थे, जिसमें वे ये माल भर कर ले गए। एसपी सिटी घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वारदात के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीमें बनाई गई हैं। गाजियाबाद में अब 2 शिफ्ट में चलेंगे ऑटो। गाजियाबाद में 2 शिफ्ट में ऑटो चलाए जाएंगे। कुछ ऑटो दिन और कुछ रात में चलेंगे। जिस ऑटो संचालक को जो शिफ्ट आवंटित होगी उसे उसी अनुसार संचालन करना होगा। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने कहा है कि गाजियाबाद में 15,500 ऑटो हैं, जिसमें से 6,153 ई रिक्शा पंजीकृत हैं। सभी रिक्शा यूनियनों को निर्देश दिया है कि वो 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा ले। इसके बाद सड़क पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा नहीं चल पाएंगे। इन्हें सीधा सीज किया जाएगा, जिसके बाद ई रिक्शा चालकों को रूट आवंटित किए जाएंगे और वे निर्धारित रूट पर ही चल सकेंगे। रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए ऑटो संचालन हेतु ऑटो संचालकों को जल्द ही रूट आवंटित कर दिए जाएंगे। 2 शिफ्ट में ऑटो चलने ये सड़क पर इनका ट्रैफिक कम होगा। एसपी ने सभी ऑटो यूनियन को निर्देश दिया है कि वे ड्राइवर की सीट पर पीछे की तरफ मालिक और ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर जरूर लिखवा दे। ऑटो से एक्स्ट्रा सीट और तेज म्यूजिक सिस्टम हटवा दे। इसके अलावा निर्धारित वर्दी और नेम प्लेट लगाकर ही ऑटो को चलाएं। गाजियाबाद में 3000 गरीब बेटियों की शादी। गाजियाबाद में आज 3000 जोड़ों एक दूजे के हो गए। एक मंडप के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध धर्म के युवक युवतियों की शादी हुई। एक तरफ पंडितों ने मंत्रोच्चार किया और वहीं दूसरी तरफ मौलवियों ने निकाह पढ़वाया। इसी कार्यक्रम में 3 जिलों के करीब 30,000 लोग जुटे। इनके नाश्ते से लेकर खाने पीने तक के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़े प्रबंधन किए गए हैं। नाश्ते में सभी को चाय पकौड़ा मिला तो खाने में पनीर की सब्जी, पूरी, छोले चावल जैसे व्यंजनों का इंतजाम किया गया। श्रम विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन गाजियाबाद के कमला नेहरू पार्क में किया गया है। सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम दोपहर करीब 3 बजे तक चला। श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी का जिम्मा यूपी सरकार ने उठाया था, उसी की तहत इसका आयोजन हुआ। कार्यक्रम के गाजियाबाद के 1710, बुलंदशहर के 794 और हापुड़ के 538 गरीब बेटियों की शादी हुई। इन बेटियों की पोशाक के लिए 10-10 हजार रुपए एडवांस में दिए जा चुके थे, जबकि 65-65 हजार रुपए विवाह के तुरंत बाद आज शाम तक खातों में भेज दिए जाएंगे। मोदीनगर में कांस्टेबल के घर में चोरी। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव लतीफपुर तिबड़ा में बदमाशों ने कांस्टेबल के परिवार को कमरे में बंद करके लूटपाट की। बदमाश सेफ का ताला तोड़कर 40,000 रुपए की नकदी व लाखों के जेवरात साथ लेकर गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बात कह रही है। गांव लतीफपुर तिबड़ा निवासी कृष्णापाल सिंह अपनी पत्नी सुरेखा, पुत्र कुलदीप व पुत्र वधू ज्योति के साथ रहते हैं। कृष्णापाल सिंह यूपी रोडवेज में साहिबाबाद डिपो में फोरमैन पद पर कार्यरत हैं। उनका पुत्र कुलदीप यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। इन दिनों उनकी ड्यूटी जिला मुजफ्फरनगर के करौली थाने में चल रहे। बुधवार रात को कृष्णापाल सिंह बरामदे में थे। उनकी पत्नी सुरेखा व पुत्र वधू कमरे में सो रहे थे। देर रात अचानक
सुरेखा की आंख खुली तो जब उन्होंने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो वो बाहर से बंद था। सुरेखा ने कृष्णा पाल सिंह को आवाज लगाई तो उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से रस्सी से बंद कर रखा था। ये थी गाजियाबाद की खास खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।